चलिए जी, आज मैं आपको स्लीव्स के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ जो मैं जेंट्स स्वेटर एक्सल में बना रही हूँ। ये मैंने बॉर्डर बनाया है। इसका बॉर्डर में मैंने 50 फंदे लिए हुए हैं। बॉर्डर इसमें एक सिलाई, जैसे एक फंदा सीधा है और एक उल्टा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ा लिए। बॉर्डर के बाद 5 फंदे बढ़ाने के बाद इस तरीके से ये पैटर्न मैंने निकाल लिया। यहाँ इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक फंदा सीधा लिया हुआ है साइड से, और यहाँ पर 3 फंदे पर्ल बनाए हैं और 4 फंदे मेरे सीधे हैं, और इस तरीके से फिर 3 फंदे पर्ल हैं, फिर 4 फंदे सीधे हैं। इसी तरीके से ये पैटर्न बनता है पूरे बाजू में। और फिर इसके बाद हमने, यानी कि अगर आपकी एक पर्ल है, 2 पर्ल है और तीसरे पर्ल में हमने ये जो 4 फंदे हैं इसको मोड़ वाले डिजाइन में बदल लेना है। इस तरीके से, यानी कि 2 पर्ल तीसरे में हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजाइन बन जा रहा है। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट डिजाइन मैंने थोड़ी दूरी में बनाया है। इसमें मेरे देखिए आप, तीसरे पर्ल में ये मोड़ आने के बाद फिर 1 पर्ल, 2 पर्ल, 3 पर्ल, 4 पर्ल, 5 पर्ल और छठे पर्ल में मेरी यहाँ पर ये मैंने 4 फंदों को मोड़ लिया। यहाँ पे ये डिजाइन बना लिया, ये पर्ल बना दिया। ये इसी तरीके से इसका ये डिजाइन बड़ा खूबसूरत आ गया स्वेटर के अंदर। अब इसमें मैंने फंदे कैसे बढ़ाए, अब जैसे मैंने बॉर्डर के बाद 5 फंदे बढ़ाए थे, तो अब इसमें मैंने क्या है, इतनी इसकी लेंथ बढ़ा ली, इतनी लेंथ इसकी बढ़ा ली। इसके बाद मैंने फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, यानी ये यहाँ से लेके ये मोड़ आने के बाद ये वाला डिजाइन आने के बाद मैंने फिर उल्टी रो में यहाँ पर फंदे बढ़ा लिए, दोनों साइड से, बाजू के दोनों साइड से फंदे बढ़ा लिए। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, हर 4 नहीं बोलेंगे हम, सीधी और उल्टी सिलाई गिन के 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद, यानी 5वें रो में हमने फिर से फंदा बढ़ाना है। इसी तरीके से पूरे इस वाले स्लीव्स में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। अब ये क्या होंगे, यहाँ तक आप लेंथ देख लीजिए कहाँ तक आपकी लेंथ आपको बनानी है। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर इधर हमने इसकी आर्म होल की कटिंग निकाल लेनी है। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर 4 फंदे स्टार्टिंग में माइनस कर लिए हैं, यानी एक साथ घटा लिए एक रो में। उसके बाद हमने फिर 3 फंदे घटा लिए, और 3 के बाद हमने फिर 2 फंदे घटा लिए, 2 के बाद उसके बाद हमने एक फंदा घटा लिया। अब एक फंदा घटाते हुए हमने क्या करना है, इसको गोलाई दे देनी है। अब इस तरीके से इसको गोलाई दे दी मैंने। अब गोलाई हमने किस तरह से देनी है, अब हमारा जो फ्रंट और बैक पार्ट का जो स्वेटर का जो पार्ट होता है, यानी फ्रंट और बैक का, उसको आप कंधे से आप सिल लेंगे, और उसके बाद उसकी जो आर्म होल कटिंग है उसके साथ आपको यहाँ से लेके इसको मिलाते हुए यहाँ इधर वाली कटिंग के साथ ले जाना है। अब आपकी, यानी कि आपको इस तरीके से इस बाजू की आर्म होल को मिला लेना है, और इसको यहाँ से लेके ऐसे घुमाते हुए यहाँ गोल, इसको यहाँ तक इसका ये सेंटर पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप उसमें आर्म होल के साथ अपने जो बाकी पार्ट हैं उनके साथ इसको मिला लें। आपको इतनी गोलाई देनी है उसके बराबर, उस पार्ट में आपकी जितनी भी आर्म होल निकली है तो उसकी लेंथ आप देख लें, या तो आप डायरेक्ट कर लें या आप इंच टेप की सहायता से इसको नाप के देख लें। उसके आर्म होल और इसके आर्म होल की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको कटिंग करते हुए ले जाना है, ठीक है। इसके बाद आपने जो एक फंदे आप यहाँ तक लाए हैं, यहाँ स्टॉप करके आपने फिर बाकी जितने भी फंदे आपके बच रहे हैं वो सब के सब एक रो में आपने बंद कर देने हैं। इस तरीके से गोलाई में बंद कर देने हैं, ठीक है। ये मेरी पूरी स्लीव्स है, ये बन गई है। इस तरीके से इसकी आपको लेंथ बनानी है और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे आपका क्या होगा, आप आर्म होल इस नापने से आपकी जो फिटिंग है उसमें
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप सिलाई करेंगे तो आपको स्वेटर को खींचना नहीं पड़ेगा, ठीक है।